नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हमारे खास कार्यक्रम मनोहर सरकार तरक्की अपार में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेश की खुशहाली के लिए पूरे जी जान से जुट गई है। प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। बाढ़ आपदा के मुश्किल घड़ी में मनोहर सरकार ने प्रभावित लोगों को हर संभव मदद और मुआवजे की राशि मुहैया कराई गई है। मनोहर लाल सरकार में हर तबके का ध्यान रखा जा रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि मनोहर सरकार तरक्की। एक तरफ हरियाणा के विकास के लिए बनी योजनाएं अब मूर्त रूप ले रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर लंबे समय से सरकारी सिस्टम में जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार को खत्म किया गया है। आने वाले कल के लिए आज ही काम हो रहा है। क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अब हरियाणा में बीते दिनों की बात हो गई है। 9 साल में हरियाणा का कायाकल्प करने वाली मनोहर लाल सरकार एक हरियाणा एक हरियाणवी के मूल मंत्र के साथ विकास की नई गाथा लिख रही है। इतने कम समय में कैसे मनोहर लाल सरकार ने वो कर दिखाया जो दूसरे राज्य नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। खुशहाली के लिए नई नई विकास योजनाओं से हरियाणा की राह आसान बना रही मनोहर लाल सरकार। पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक मनोहर लाल सरकार अपनी योजनाएं पहुंचा रही है। चाहे विकास योजनाओं की बात हो या प्राकृतिक आपदाओं की, सरकार हर हाथ तक मदद पहुंचा रही है। बाढ़ से बेहाल हरियाणा के लोगों तक तत्काल हरियाणा सरकार ने राहत पहुंचाई। सरकार के कदम से समय रहते लोगों तक राहत पहुंची। मनोहर लाल सरकार ने प्रभावित लोगों के लिए कई कदम उठाए। मनोहर लाल सरकार बारिश और बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों तक आर्थिक तथा मेडिकल सहायता पहुंचा रही है। हरियाणा सरकार ने बारिश के कारण उत्पन्न हुई गंभीर स्थितियों की समीक्षा करने के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों के प्रभारी के रूप में प्रशासनिक सचिवों को नियुक्त किया। प्रशासनिक सचिवों को प्रभावित क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करने समेत सभी व्यवस्थाएं सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। बचाव कार्यों के लिए जिलों को प्रारंभिक मदद के लिए मनोहर लाल सरकार ने 4.50 करोड़ की राशि तत्काल जारी कर दी थी। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी नुकसान हुआ, जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, पेयजल योजनाएं हैं, लघु सिंचाई की योजनाएं हैं, बिजली आपूर्ति, इनके भी जो केंद्र हैं उनके भी नुकसान हुए हैं। उसमें बहाल कार्य, उनकी सारी सर्विसेज को बहाल करने के लिए प्रशासनिक सचिवों को हमने इन सब जिलों में एक्टिव किया है। एक एक हमारे प्रशासनिक सचिव पहले से उन जिलों में जाते हैं, लेकिन इस आपदा के समय सबको निर्देश दिया गया कि इन जिलों में जाकर के इन सब चीजों का ध्यान रखें, डिप्टी कमिश्नर से सहयोग करें और उसमें सारी चीज स्पीडली हो जाए। इनकी मरम्मत के लिए हमने एससी की अध्यक्षता में कमेटियां गठित कर दी हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए वो अपने लेवल पर 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का कोई भी काम है उसको करा सकेंगे और 1 करोड़ से ऊपर के सब काम इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल जो बनाया गया है उसके ऊपर लोड करेंगे और वहां भी स्पेशल एक टेंडर निकाल करके 7 दिन के अंदर अंदर ऐसे सब कामों को कराने का प्रयत्न किया जाएगा। जो अनुमान अभी तक आया है नुकसान का, जैसे खास करके जो हमारे डिपार्टमेंट्स के द्वारा बनाए जाने वाले जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसमें लाइनिंग, बांध, नदियों के किनारों के कटाव, जो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, लगभग 399 प्रोजेक्ट्स के ऊपर ये नुकसान हुआ है और अभी जो उसका अनुमान लगा है कि 90 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च आएगा। 1142 किलोमीटर लंबी 996 सड़कें ऐसे हैं जो तुरंत जिसकी मरम्मत की आवश्यकता रहेगी, कहीं उसको नया बनाने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। 230 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए भी लगेगा। बारिश और बाढ़ से राज्य में 3,369 खंभे बिजली के वो या टेढ़े हो गए हैं या गिर गए हैं। 1477 ट्रांसफार्मर्स जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर रहते हैं, ट्रांसफार्मर होते हैं, ये सब क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस पर भी विभाग का अनुमान है कि 22 करोड़ 8 लाख रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा।
सरकारी पशु औषधालय और पशु चिकित्सालय, ये भी लगभग 1.25 करोड़ रुपया इस पर खर्च आएगा। हमने प्रारंभ में ही सभी डिप्टी कमिश्नर्स को एक प्रारंभिक राशि भेजी थी ताकि उनको अकस्मात कोई आवश्यकता पड़ती है उसमें वो खर्च कर सकते हैं। उनको लगभग 4 करोड़ रुपया हमने 4.5 करोड़ रुपया भेजा था, उनके डिस्पोजल पर रखा था ताकि इमीडिएट कोई भी अरेंजमेंट का आवश्यकता हो उसमें कर सकते हैं। और उसके बाद भी सभी उपायुक्तों को जो भी इस प्रकार की हानि है, नुकसान है, उसके लिए पावर्स डेलीगेट की गई हैं। पहले ये पावर्स बहुत कम होती थी, सिर्फ 20,000 का डिप्टी कमिश्नर की पावर होती थी, लेकिन जो ऊपर के अधिकारी होते हैं वो अपनी पावर को डेलीगेट कर सकते हैं। तो हमारे एफसीएल साहब ने इनके पास जो पावर्स थी सभी डिप्टी कमिश्नर्स को डेलीगेट की है और जितना वो मुआवजा तुरंत आवश्यकता हो वो दे सकते हैं। वैसे हमने उसके लिए अभी जिनका मुआवजा इन सारे विषयों को लेकर, चाहे मकान है अथवा कोई और नुकसान हुआ है, पशुओं की डेथ हुई है या कोई घायल हुए हैं, जो लोग मृत्यु हो गई जिनकी, उनके परिवारों के प्रति भी हमारी सहानुभूति है। उन ऐसे लोग जो जान खो चुके हैं, खो गए हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं हम। उनके लिए 4 लाख रुपया प्रति व्यक्ति ये मुआवजा हमने घोषित किया है और बहुत जल्दी वो मुआवजा जो है उनके परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा। मनोहर सरकार तरक्की अपार, बाढ़ में फंसे 6,629 लोगों को किया गया रेस्क्यू। मृतक के परिवारों को 4 लाख रुपए दी गई सहायता। प्रभावित इलाकों में लगाए गए 2,878 मेडिकल कैंप। 37,000 से ज्यादा मरीजों की हुई जांच। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आपदा के समय राजनीति करने के लिए विपक्ष की निंदा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारी बारिश व बाढ़ से उत्पन्न हुए हालातों के दौरान राजनेताओं द्वारा दिए जा रहे बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस आपदा के समय आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो मानवता, प्रदेश व देश हित में बिल्कुल भी सही नहीं है। हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है कि मेरी फसल में ब्यौरा पोर्टल पर अपनी पूरी खेती योग्य जमीन का पंजीकरण करवाएं, चाहे जमीन खाली हो तब भी उस भूमि का भी पंजीकरण अवश्य कराएं। किसानों द्वारा उनकी जमीन का 100% पंजीकरण करवाने के लिए उनके खातों में 100 रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप डाली जाएगी। इसके अलावा राज्य स्तर पर भी बड़े इनाम जैसे ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल और मोबाइल इत्यादि भी दिए जाएंगे। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर नुकसान की जानकारी किसानों द्वारा डाली जाएगी। उसके बाद टीम उसका सर्वे करेगी और जैसे जैसे कमेटी अप्रूव करेगी किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। क्योंकि इस बार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर भी हमने किसानों को ये कहा है कि वो 31 जुलाई तक अपनी फसल का ब्यौरा जरूर भरें। थोड़ा 15 दिन पहले किया है, लेट करने से फिर कई बार समय मिलता नहीं है, कठिनाइयां आती है हमको उसका आकलन करने में और फिर उसकी प्रोक्योरमेंट करने में भी। कई बार प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाती है और रजिस्ट्रेशन साथ साथ चल रहा होता है। अभी हमने जैसे देखा सूरजमुखी में उनका आखिर तक प्रेशर आके 2 दिन के लिए और खोल दे, 2 दिन के लिए और खोल दे। व्यवस्था यदि करनी है तो बुआई के तुरंत बाद रजिस्ट्रेशन हो जाए और उसके 15 दिन में 31 जुलाई के बाद 15 अगस्त तक हमारा डिपार्टमेंटल सारा जितना उसको सर्वे करके उसकी मॉनिटरिंग करना, उसकी चेकिंग करना, वो सब चलेगा। और फिर भी कोई खेत रह जाएंगे तो फिर डिपार्टमेंट उसको रजिस्टर करेगा ताकि 15 अगस्त के बाद कोई खेत ऐसा न बचे जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पहली बार हम ये कर रहे हैं कि जितनी एग्रीकल्चर लैंड है, चाहे वो फसल प्रोक्योरमेंट होनी है या नहीं होनी है, चाहे खाली भी रह गई है तो भी उसका रजिस्ट्रेशन हमने इस बार प्रोत्साहन दिया है किसानों को कि सारी जितनी जमीन है उसका रजिस्ट्रेशन करें और पूरी जमीन करने के बाद एक उनसे केवल पोर्टल पर टिक कराएंगे कि मैंने अपनी पूरी जमीन का रजिस्ट्रेशन कर दिया है। जैसे ही वो टिक करेगा 100 रुपया एक पुरस्कार के रूप में कहें, कोई उसको ऐसा मिलताना नहीं कर सकता, लेकिन पुरस्कार के रूप में 100 रुपया उसके खाते में तुरंत जाएगा। एक पुरस्कार की योजना पूरे प्रदेश की भी हमने बनाई है जिसमें ट्रैक्टर, जिसमें मोटरसाइकिल और जिसमें मोबाइल, ये भी उसमें इनाम रखे हैं ताकि सब जो अपनी जमीन को पूरा कर लेंगे तो प्रोत्साहन के नाते से कुछ इनाम भी रखे जाएंगे। हमारा कृषि विभाग उसको डिक्लेयर करेगा जल्दी ताकि रजिस्ट्रेशन पूरी 100% हो। ये हमारा उसके पीछे टारगेट है। रोहतक के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रोहतक को 77 करोड़ रुपए की सौगात दी। इससे रोहतक के विकास कार्यों में तेजी आएगी। रोहतक की भी 16 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया जाएगा, जिनमें रोहतक की सीवरेज व्यवस्था 10 करोड़ रुपए की लागत से पंपिंग स्टेशन इत्यादि की व्यवस्था ठीक करने के कार्यों का शिलान्यास होगा। मेडिकल कॉलेज में किडनी स्टोन के इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत की
नई ESWL मशीन लगाई गई है, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। 3 करोड़ रुपए की लागत से 33 kV सब स्टेशन, 3.25 करोड़ रुपए की लागत से वुमेन चाइल्ड वन स्टॉप सेंटर की बिल्डिंग का भी शिलान्यास किया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पद्मश्री सेठ श्री कृष्णदास की प्रतिमा का अनावरण किया। सेठ श्री कृष्णदास को याद करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सेठ श्री कृष्णदास जी ने जीवन में समाज सेवा करके दिखाया कि समाज सेवा भी राजनीति का हिस्सा हो सकती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि सेठ श्री कृष्णदास जी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए मांग कांग्रेस के समय रखी गई थी, जिसे कांग्रेस ने पूरा नहीं किया। गोहाना में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जाट भवन की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने जाट भवन के लिए सेक्टर 7 में भूमि दी। भवन में 21 लाख रुपए की राशि से डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण होगा। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने 8.5 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 35 लाख लोगों को रोजगार दिया है। हरियाणा की सरकार 6S यानी शिक्षा, स्वाभिमान, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन व सुशासन को प्रदेश में बढ़ावा दे रही है और 3C यानी क्राइम, करप्शन व कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स का करारी चोट है। इन 3C पर कार्रवाई करने से आज हरियाणा उद्योगपतियों की पहली पसंद बन गया है। मनोहर लाल सरकार के एक तरफ जन सरोकार के कार्य कर रही है तो दूसरी तरफ ऐसे फैसले ले रही है जिससे समाज कल्याण के साथ पर्यावरण का भी संरक्षण होगा। प्लास्टिक के दुष्प्रभाव से हम सब पीड़ित हैं। ऐसे में मनोहर सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की जिससे प्लास्टिक का दुष्प्रभाव कम हो जाएगा, साथ ही प्लास्टिक की रिसाइकलिंग कर दूसरे कामों में उपयोग किया जा सकेगा। हरियाणा सरकार राज्य के हर ब्लॉक में प्लास्टिक कचरा प्रसंस्करण मशीनें लगाने का कार्य कर रही है। इनमें प्लास्टिक श्रेडर, बेलिंग मशीन और धूल हटाने वाली मशीनें शामिल हैं, जिन्हें लगभग 16 लाख रुपए प्रति यूनिट की लागत से लगाया जाएगा। रिसाइकिल और प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए राज्य के 143 खंडों में लगेगी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण मशीनें। इन इकाइयों में रिसाइकिलिंग की सुविधा आसान होगी और प्लास्टिक कचरे की मात्रा में भी कमी आएगी। सड़क परिवहन मंत्रालय एवं राष्ट्रीय राजमार्ग के नॉर्म के अनुसार सड़क निर्माण में प्लास्टिक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग अनिवार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। इस दूरगामी पहल का उद्देश्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रदूषण और बेहतर सड़क बुनियादी ढांचे की आवश्यकता की दोहरी चुनौतियों से निपटना है। हरियाणा सरकार की एक और बड़ी चुनौती रही राज्य में महिलाओं और स्वावलंबी बनाना। मनोहर लाल सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए न सिर्फ योजनाएं बना रही है बल्कि उन योजनाओं को मूर्त रूप भी दे रही है। इस कड़ी में मनोहर लाल सरकार राज्य में सौदामिनी सेंटर बनाने जा रहे हैं। सौदामिनी सेंटर के माध्यम से बालिकाओं और महिलाओं को कौशल विकास व सशक्तिकरण के लिए विभिन्न प्रशिक्षण दिए जाएंगे। पानीपत में सौदामिनी सेंटर और 5 जिलों में वन स्टॉप सेंटर का लोकार्पण किया गया। वन स्टॉप सेंटर पीड़ित महिलाओं के लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है। वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक व मानसिक तौर पर सशक्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाता है। मनोहर सरकार तरक्की अपार। पानीपत के सिवाह गांव में 305.25 लाख की लागत से बना सौदामिनी सेंटर। सौदामिनी सेंटर में होगा लाइब्रेरी, फिटनेस, योगा और कंप्यूटर सेंटर। सेंटर में होगी शिक्षकों की नियुक्ति। सखी योजना के तहत होगा 5 जिलों में वन स्टॉप सेंटर का निर्माण। घरेलू और यौन हिंसा की पीड़िताओं के लिए बना वन स्टॉप सेंटर। महिलाओं को मिलेगी कानूनी और पुलिस सहायता। 5 दिन का स्थायी आश्रय जिसमें होगी रहने और खाने की सुविधाएं। रेनीवेल आधारित पेयजल योजना नूंह जिले की सबसे बड़ी परियोजना है जिसका सीधा लाभ फिरोजपुर झरका के क्षेत्रवासियों को होगा। इस जिले में जहां पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, यहां तक कि सिंचाई के लिए भी पानी नहीं था, जहां सड़कों के भी बुरे हाल थे, लेकिन केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मनोहर लाल सरकार की डबल इंजन की सरकार ने विकास के मामले में किसी भी क्षेत्र को पीछे नहीं रखा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिरोजपुर झरका से प्रदेश को 2741 करोड़ की सौगात दी। 347 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मनोहर सरकार तरक्की अपार। विधानसभा क्षेत्र के शासित गांवों के लिए 4 पेयजल परियोजनाओं की घोषणा। फिरोजपुर झरका में 80 गांव में पेयजल क्षमता 70 LPD घटने की घोषणा। 1270 करोड़ रुपए की लागत से 157 परियोजनाओं का उद्घाटन। 1462 करोड़ रुपए की लागत से 190 परियोजनाओं का शिलान्यास। नूंह का ये जिला ये वास्तव में कहा जाता रहा है पहले एक पिछड़ा जिला है। पिछड़े जिले में जो पिछली सरकारें थी उन्होंने इसको हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा, लेकिन हमने आने के बाद जो एक संकल्प लिया था हरियाणा एक, हरियाणवी एक, हर जिले में समान विकास, जहां कहीं जनता ने हमको समर्थन दिया वहां भी, और जहां कहीं कोई कसर रह गई 2014 अथवा 2019 में हमने विकास की गति को वहां भी कम नहीं किया। और आज ये इसका उदाहरण प्रत्यक्ष आप लोग देख रहे हैं
कि जो विकास की गाड़ी पूरी की पूरी यहां ला करके और यहीं से अलग अलग दिशाओं में विकास की जो तारें हैं वो जोड़ दी गई है। यहां का एक बड़ा प्रोजेक्ट रेनीवेल का जो प्रोजेक्ट है, जिसका सीधा सीधा लाभ फिरोजपुर झिरका के एरिया को ये होने वाला है, ये अपने आप में इस इलाके का जो विकास, जहां बिजली नहीं थी, जहां पानी नहीं था, जहां सिंचाई के लिए पानी नहीं है, जहां सड़कों की बुरी हालत, लेकिन उन्हीं स्थानों के ऊपर पानी की कोई कमी नहीं रहेगी। ये जो इलाका जब कभी रोजे रखता था, और रोजे के समय में दिन भर तो हम पानी नहीं पीते हैं, लेकिन सायंकाल के समय जब रोजा तोड़ते हैं तो हमको पानी की आवश्यकता होती है, मोल ला करके पानी पीना पड़ता है। अब मित्रों, आपको मोल ला करके पानी नहीं पीना पड़ेगा, आपको रेनीवेल का पानी का ये उपयोग होगा। भाई बहनों, पूरे प्रदेश में हमने जो विकास की एक गति प्रदान की है। डबल इंजन की हमारी सरकार, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भरपूर विकास का काम सारे देश में कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र को भी उन्होंने पीछे नहीं रखा है। जब समय था, देश भर के पिछड़े जिलों को पहचान की गई, 110 जिले पहचान की गई, उसमें एक जिला हमारा नूंह जिला भी पिछड़े जिलों में माना जाने लगा। लेकिन अब इतने विकास के काम हुए हैं, अब हम किसी भी कारण से इस जिले को पिछड़ा जिला नहीं कह सकते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों और योजनाओं का फीडबैक आम लोगों से लेने की नई पहल करते हुए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद लोकसभा क्षेत्रों के विधानसभा वार्ड समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से धरातल पर हो रहे कार्यों की सीधी जानकारी लेने की कवायद भी शुरू कर दी है। अभी तक 6 लोकसभा क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ मुख्यमंत्री ने बैठकें की। अब तक मुख्यमंत्री 54 विधानसभा क्षेत्रों को कवर कर चुके हैं और जुलाई के अंत तक सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करने की योजना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रबुद्ध व्यक्ति व अधिकारी सरकार की टीम है, जनता सरकार के बीच एक पुल का काम करती है। हरियाणा में ये पहली बार हुआ जब कोई सरकार आम लोगों को इतना महत्व दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन को जमीन पर लागू कर रही है। समाज के पिछड़े वंचित वर्ग को समाज में बराबर लाए बिना एक सुखी समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। हरियाणा के इतिहास में किसानों को अब तक सबसे ज्यादा मुआवजा मनोहर लाल सरकार ने दिया। पहले की सरकारों ने सिर्फ नारा दिया था, लेकिन मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा के 5600 गाँवों में 24 घंटे बिजली की सप्लाई पहुंचा रही है और इस साल के अंत तक सभी 6200 गाँवों में 24 घंटे बिजली पहुंच जाएगी। हरियाणा आज देश में सभी राज्यों से कई मामलों में आगे है और मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा को दुनिया में नंबर 1 स्टेट बनाने का संकल्प लिया है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए की न्यूज इंडिया।